नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख, प्रेम और विलासिता के ग्रह शुक्रदेव 2 मार्च 2025 को वक्री होने वाले हैं। तो इसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, 2 मार्च 2025 को सुबह 6:06 पर जो शुक्र हैं अपनी उच्च राशि मीन राशि में वक्री होने वाले हैं। 13 अप्रैल 2025 तक ये वक्री रहने वाले हैं। तो क्या परिणाम सिंह राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। हालांकि शुक्र के वक्री होने से सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, शुक्र के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सभी नवग्रहों में दैत्य गुरु शुक्र को प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। शुक्र को व्यापार और काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, मान सम्मान, धन और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर शुक्र का विशेष प्रभाव होता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की सफलता भी देखने के लिए मिलती है। देखिए, कुंडली में शुक्र के अनुकूल होने पर जातक के जीवन में प्रयासों के कम होने के बावजूद भी सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख मिलता है। शुक्र अगर बलवान अवस्था में विराजित हो तो व्यक्ति की वाणी और व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षण से भरा हुआ होता है। यहां तक कि व्यक्ति हर जगह पर आकर्षण का केंद्र बनता है और विपरीत लिंग को भी अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होता है। बलवान शुक्र के प्रभाव से जातक के जीवन में मान सम्मान सभी क्षेत्रों में मिलता है। शुक्र बलवान हो तो क्रिएटिविटी व्यक्ति के अंदर बहुत ही ज्यादा होती है और अगर क्रिएटिव क्षेत्रों में व्यक्ति पहल करे तो उसे व्यक्ति के जीवन में विशेष उन्नति भी मिलती है। जैसे संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी क्षेत्रों में व्यक्ति के प्रयासों में विशेष सफलता मिलती है। लेकिन अगर ये कुंडली में कमजोर और पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो फिर समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। कमजोर शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान की कमी रहती है। शुक्र अगर पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो व्यक्ति को वैवाहिक उतार चढ़ाव मिलता है। पीड़ित शुक्र के प्रभाव से जीवन में लगातार प्रयासों के बावजूद भी व्यक्ति को यौनांगों में बीमारियां रहती है। डायबिटीज की समस्या लगातार बनी रहती है और शारीरिक तौर पर समस्याओं में कमी नहीं आती है। मान सम्मान की हानि और मानसिक रूप से तनाव का सामना जीवन में करना पड़ता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का परिणाम मिलने वाला है। तो ये जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो सिंह राशि वाले जातकों, दैत्य गुरु शुक्र जो हैं वो आपके कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके पराक्रम भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो कि 2 मार्च 2025 को आपके अष्टम घर में वक्री होने वाले हैं। कुंडली के अष्टम घर से व्यक्ति के ससुराल के बारे में, गुप्त शोध के बारे में, गूढ़ विद्याओं के बारे में, आयु के बारे में, मृत्यु तुल्य कष्ट और कॉमन सेंस के बारे में विचार किया जाता है। देखिए, अष्टम घर में ये वक्री होने वाले हैं तो आपके सप्तम घर का भी परिणाम देने वाले हैं। तो वक्री होने से इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को वाणी से जुड़े हुए कामों में सफलता मिलेगी। यदि आप क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, या इस समयावधि में जो लोग कोई भी व्यापार कर रहे हैं, उन सिंह राशि वाले जातकों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। लेकिन सिंह राशि वाले जातकों के क्रोध में वृद्धि भी रहने वाली है, इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता आपको रहने वाली है। अष्टम घर में वक्री अवस्था में शुक्र रहने वाले हैं तो इस समयावधि में जीवन साथी के साथ संबंधों में आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। इसलिए वैवाहिक जीवन में जिन जातकों का जुड़ाव है,
तो समझदारी पूर्वक वैवाहिक जीवन में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को यदि आप बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं तो आपके लिए स्थिति ज्यादा बेहतर रहने वाली है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को रिश्तों में आवेग पूर्वक चलने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में देखिए, आपकी राशि के सुख भाव के भी स्वामी बनते हैं और ये वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। तो सिंह राशि वाले जातक अपने जीवन में पारिवारिक सुखों को अर्जित करने के लिए और भौतिक सुखों को अर्जित करने के लिए पूरी ऊर्जा शक्ति का प्रयोग करने वाले हैं और इसमें आपको कहीं न कहीं सफलता भी जीवन में जरूर मिलने वाली है। अष्टम घर में वक्री अवस्था में रहने वाले हैं तो पैतृक संपत्ति को लेकर किसी भी प्रकार का यदि विवाद घर में हो रहा है तो सिंह राशि वाले जातकों को पैतृक संपत्ति के विवाद से बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। जब तक ये वक्री अवस्था में है तब तक आपको प्रयास करना चाहिए, लेकिन यदि प्रयासों के बावजूद भी नहीं मिल रही है तो आपको व्यर्थ में लड़ाई झगड़े से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। मीन राशि में वक्री अवस्था में रहने वाले हैं तो आपके जीवन में आपको खर्चों में वृद्धि का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए सिंह राशि वाले जातकों को अपने जीवन में खर्चों पर कंट्रोल करके चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार, इनमें यदि आप जीवन में धन का निवेश कर रहे हैं तो पर्याप्त सावधानी आपको रखने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। दैत्य गुरु शुक्र आपके अष्टम घर में वक्री अवस्था में रहने वाले हैं तो इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी नजरअंदाज आपको नहीं करना है। सेहत के मामले में खास सावधानी सिंह राशि वाले जातकों को रखने की आवश्यकता रहने वाली है। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सोने जागने की आदत का भी ध्यान देकर चलने की आवश्यकता सिंह राशि वाले जातकों को जरूर रहने वाली है। तो आपके लिए समय काफी अनुकूल रहने वाला है, काफी बेहतर परिणाम आपको जीवन में मिलने वाला है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए ओम शुभ शुक्राय नमः है इस मंत्र का जाप करना शुभ प्रभाव देने वाला है। दूसरा, इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए सिंह राशि वाले जातकों को माताओं बहनों का भूल कर भी निरादर करने से बचने की आवश्यकता रहेगी। शुक्र को यदि आप बेहतर रखना चाहते हैं तो आपको इत्र, परफ्यूम्स का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। सफेद वस्त्रों का ज्यादा प्रयोग करने की आवश्यकता रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अगर आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।